साल तक मैं मौन से ही रहता था, गुमसुम रहता था। मेरा माता पिता ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन एक बार एक संत आए, बहुत बड़े योगी। उन्होंने कहा, बेटा इसका इलाज मत कराओ, ये पूर्व जन्म का योगी है, तो इसलिए अपनी योग साधना में ये मग्न रहता है। तो यही रहा। और फिर मैं, आपने घर वालों से नहीं कहा कि मुझे कुछ फीलिंग आती है, मतलब मेरा कहीं चक्कर में मत पड़ो आप? नहीं, ये मैं कुछ नहीं बताया उनको। आपको पता था उस समय तक? हाँ, मैं पुराने उसमें खोया रहता था। और उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं गुरुकुल में मेरा एडमिशन करा दिया माता पिता ने जी। वहाँ मैं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में मैंने आयुर्वेद भास्कर BMS किया। और वहाँ करने के बाद लोग सभी को, मैं भी BMS आयुर्वेद भास्कर किया, तो लोग पूछ रहे थे आप कहाँ जाएंगे, कहाँ डॉक्टर बनेंगे। मैंने कहा मैं जंगल में जाकर के योग साधना करूँगा। हाँ, तो मैं यहाँ कण्वाश्रम के ऊपर जो आश्रम है मंदिर में, वहाँ मैं आ गया। और मैं वहाँ 3 महीना। इस जगह का कैसे पता चला आपको? एक स्वामी जी थे, स्वामी रामानंद जी, वो रहते थे। और स्वामी जी मुझे पढ़ाते थे गणित। उन्होंने कहा चलो तुम्हें एक आश्रम दिखाता हूँ। वो लाए हमें। जब यहाँ आया मैं तो इस नेचर को देख के पागल सा हो गया। मैं कहने लगा ये तो मेरी पूर्व जन्म भूमि है, मेरा ऐसा लगता है मैं तो यहाँ रहा हूँ। तो फिर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं यहीं पर 3 महीने मौन रह करके साधना करूँगा। अच्छा, बोलना नहीं किसी से? हाँ, बिल्कुल मौन रहेगा। मैं किसी से बात नहीं करता था और योग साधना की, ध्यान किया और अपने आप थोड़ा सा बना लिया, खा लिया। जंगल में अकेला रहता था। तो यहाँ तो चीते भालू आज भी रहते हैं? हाँ, कई बार आए, बाघ आया, ऐसे बैठ गया पास में आके, मैं बैठा रहा, वो भी बैठा रहा, चला गया। योगियों के यही तो योग में शक्ति है कि वो हमारी भावनाओं को जानता है, हम उसकी भावनाओं को जानते हैं। उसको लगता है कि आप नुकसान नहीं दोगे उसको? नहीं, नुकसान नहीं देंगे। तो इस तरह से ये गड्डी चली। फिर मुझे साधना करते करते मुझे प्रेरणा हुई कि कण्वाश्रम इतना सुंदर स्थान है, यहाँ ऋषियों ने हजारों साल तपस्या की है, ऋषि मुनि साधन रही हैं। क्यों न यहाँ पर इसको सुरक्षित करने के लिए कोई आश्रम या गुरुकुल खोला जाए। तब जाके मैं 2 जुलाई सन 1972 में यहाँ गुरुकुल की स्थापना की। यानी कि मेरे जन्म से लगभग 18 साल पहले। हाँ। तो आपका मैंने सुना है, मेरे ज़िले में आपका बड़ा नाम है। हम जहाँ भी पूछते हैं आपके बारे में तो लोग हमें बताते थे। आप, मैंने सुना है कि वो तांबे की थाली को ऐसे रोटी की तरह फाड़ देते थे। तो ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है? हाँ, ये सब देखिए, ये मैंने लोहे की रोड आपने गले से मोड़ दी, जंजीरों को आपने ऐसे तोड़ दिया। असल में ये मेरी साधना थी और इसमें ब्रह्मचर्य और प्राणायाम, इन दोनों की शक्ति काम करती है। तो इसलिए मैंने जो है इसमें काम किया और धीरे धीरे जो है देश में विदेशों में गया। मैं सबसे मेरी जो प्रभावशाली एक कार्यक्रम हुआ, जब मैं अमेरिका कैलिफोर्निया में गया जी, तो वहाँ पत्रकारों ने, जो मेरा इंटरव्यू लेटर था, जो परिचय पत्र था, उसमें लिखा हुआ था 2 गाड़ी रोकना। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो गाड़ी कौन सी गाड़ी? मगर 2 कारें। कहना नहीं, गाड़ी में तो ट्रक भी आ सकता है। अच्छा, तो आप कार क्यों, ट्रक आपने लिखा क्यों? 2 गाड़ी रोक के, ट्रक भी होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 महीने का समय चाहिए मुझे, मैं कोशिश करूँगा 2 ट्रक रोक के। तो वहाँ पर एक माउंट मैडोना योगा सेंटर था जी, वहाँ मैं गया। वहाँ मैंने साधना की, खूब प्रैक्टिस करी और वहाँ जा कर के फिर 2 महीने बाद मेरा प्रोग्राम हुआ और मैंने 2 ट्रक पहली बार वहाँ रोक के दिखाए और उनमें टायरों में भी आग लग गई। और वो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आयरन मैन, इंडियन आयरन मैन की उपाधि में घोषित किया गया। सारे अखबार, दुनिया भर के अखबारों में उसमें आया था मेरा। हाँ, तो वो सफल रहा। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम। अच्छा, एक घटना आपकी है कि जब चीन वाले आपसे चिढ़ गए थे
आपने जब नेपाल में रह के 1 महीना, वो घटना क्या थी, थोड़ा सा ज़रा। नेपाल में आपको स्लो पॉइजन दे दिया था और आपका वजन घट के 70 किलो रह गया था। डॉक्टर ने कह दिया था ये बचेगा नहीं। अंत्येष्टि की तैयारी हो गई थी, लकड़ी वकड़ी सब इकट्ठी हो गई। उसके बाद से फिर क्या घटना घटी, वो थोड़ा सा एक बार। असल में मुझे स्लो पॉइजन दे दिया था। उस समय मेरा वजन 125 किलो वजन था। ये कहाँ की बात है गुरुजी? नेपाल, काठमांडू। अच्छा। वहाँ पर मेरा बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था। 35,000 के आसपास लोग उसमें आए थे। 35,000 थे और चाइनीज नहीं चाहते थे किसी हिंदुस्तान को आने। तो जब मैं गाड़ी से उतरूं तो मुझे चप्पल, जूते, पत्थर फेंकने लगे लोग। तो मैंने कहा गाड़ी में बैठूंगा तो गाड़ी फूटेगी, बाहर जाऊंगा तो बाहर भी होगा। मैं बाहर निकला और निकल के चल दिया। उस समय एक कोई पुलिस इंस्पेक्टर था जो इंडियन था, उसने मेरी हेल्प करी। उन्हें नंबर दिया राजा का कि आप फ़ोन करिए। मैंने महेंद्र राजा को फ़ोन किया। उन्होंने 15 मिनट में वहाँ मिलिट्री, घुड़सवार मिलिट्री आते ही फायर वायर करके शांत किया। और तब मैंने ये प्रोग्राम किया तो वहीं मुझे स्लो पॉइजन दिया गया। धीरे धीरे घटते 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 वजन मेरा 60 किलो वजन रह गया। आँखों से दिखना बंद हो गया। अरे बाप रे। और बस डॉक्टरों ने सबने जवाब दे दिया ये बचेगा नहीं। लकड़ियाँ तैयार हो गई कि अगले दिन जो है जाना है, राम नाम सत्य होना है। तो उसके बाद रिश्तेदार आ गए सब मिलने? हाँ, सभी पड़े थे। वो तो रिश्तेदार तो 10। अच्छा, ये तब की बात है जब आपने नाम कमा लिया था? हाँ हाँ। तो उस समय फिर मैं, एक मेरे गुरु थे, पूर्व जन्म के गुरु, वो आए और उन्होंने मेरे यहाँ कंधे पर हाथ। तो वास्तविकता में आए कि वो मतलब वैसे? नहीं, सूक्ष्म शरीर में दिखाई दिए। अच्छा, मुझे दिखाई दिए। अच्छा, और किसी को नहीं दिखाई दिए। अच्छा, आपको दिखाई दी। हाँ, उन्होंने किताब में वर्णन है। सिर पे हाथ रखा और रखते ही जो है मेरी आंखों की रोशनी आ गई और कहा बेटा तुम्हें दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है, तुम अभी से हिम्मत हार रहे हो। इतना क्या है कि वो तो गायब हो गए। अब मैं देखा सब रो रहे, पीट रहे है, बुरा हाल है चारों तरफ। तो मैं देखा, देख के मैं बोला कि मुझे पानी लाओ, मैं स्नान करूँगा। पानी मंगवाया, ज़बरदस्ती तौलिया में भिगो गया, शरीर पूछा, मगर लाओ हवन करूँगा। हवन किया, मगर लाओ खाने को, और मैं ठीक हो गया। तो ये कहानी है। अच्छा, उसके बाद फिर ये यहाँ आने की बात थी या यहाँ से पहले? नहीं, यहाँ से पहले थी। फिर मुझे वैराग्य हो गया बहुत बड़ा और मैं फिर वहीं जंगल में, गांव में जो हमारी ज़मीन थी, खेत है 12, उसी में मैं जंगल में रहने लगा और वहीं मैंने एक आर्य चिकित्सालय खोल दिया। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? हाँ, मुजफ्फरनगर, सोरम गाँव के। तो वहीं पर मैं रहा। तो धीरे धीरे प्रभु कृपा ऐसी रही कि वहाँ 100 मरीज, 200 मरीज, इतने मरीज आने लगे। पैसा लोगों ने ये भी कहा था कि तेरे पास कौन आएगा यहाँ? हाँ, लोगों ने कहा था कि यहाँ कौन नहीं आएगा, जंगल है। लेकिन धीरे धीरे इतने आए और पैसा बहुत हो गया। लोग क्या, सबने घर वाले भी कहने लगे हॉस्पिटल बनाओ। नक्शा बनने लगा, हॉस्पिटल की तैयारी हो गई। तैयारी हो ही रही थी तो वो हमारे गुरुजी फिर आए। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरा एक चांटा मारा यहाँ से। कहले अच्छा मैंने तुझे इसलिए भेजा था। बस मैं उठ के तभी ताला बंद करके घर बिना किसी को बताए मैं सीधे यहीं जंगलों में खड़ा, पहाड़ की चोटियों में यहीं साधना करी, यहीं रहा और यहीं से फिर मैं कोई भी कॉमर्शियल काम करता हूँ। देखिए लोग कहते हैं ना, तो रामदेव जी तो आप इतने दिनों से विदेश जाते हैं 40 साल से, और आप वैसे के वैसे ही हैं, गरीब के गरीब ही हैं, और वो कहाँ चला गया। तो इसका रहस्य यही है कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कोई कॉमर्शियल काम नहीं करेंगे, कोई इनकम का नहीं करेंगे, साधना करनी है, दुनिया का परोपकार करना है, जन कल्याण के लिए करना है, विद्या का प्रचार करना है, ये तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना। और जब भी मैं कोई कॉमर्शियल करता हूँ तो वो फैल पता लगता है फिर। हाँ, तो ये मेरे जीवन का रहस्य रहा। बहुत बढ़िया। मतलब आपने कोई भी काम पैसे के लिए नहीं किया? नहीं, कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, ऊपर से ऐसा है। बहुत बढ़िया। अच्छा गुरुजी, आपके पास असाध्य रोगों का इलाज है जो इस वीडियो का मुख्य अंश है। आप, मैंने सुना है कि कैंसर से लेकर दुनिया की कोई बीमारी नहीं है जिसका आप इलाज नहीं करते। हाँ देखो, मैं
शुरू से ही मैं आयुर्वेद पढ़ा हूँ और आयुर्वेद पढ़ने के अलावा भी मुझे बहुत रुचि थी। मैं जंगलों में जा जा करके जड़ी बूटी खोजना। योग का आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है। हम लोग ध्यान में बैठ कर देख लेते हैं वो दवाई कहाँ है और फिर वहाँ जाके ले आते हैं। अच्छा, यहाँ तक पता चल जाता है। हाँ, जो योग साधना का ये बहुत लेवल, ऊपर लेवल की बातें हैं। हाँ, तो बस हम जैसे पाखंडी आदमी के लिए कुछ है? हम तो गृहस्थ आदमी हैं, नहीं खाने कमाने में फंसे पड़े हैं दिन रात। आप हम अपना जीवन कैसे सुधारें? जीवन तो यही है कि साधना है थोड़ा ठाकुर जी, सा। आज के समय में कहाँ साधना? यहाँ तो मोबाइल से फुर्सत नहीं, लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं, किसान को खेती थोड़ा से फुर्सत समय नहीं। तो निकालना ही पड़ता है इसके लिए। एक योग शिविर आप चलाने जा रहे हैं जिसमें आप ये बताने वाले हैं कि आधुनिक आज के जीवन में नहीं, जो आपने बीमारी की बात करी वो मैं बीच में रह गई। जी, तो मैं कहता हूँ कि मैं जो दवाई इलाज करता हूँ, मेरे पास सभी तरह के इलाज आते हैं। कैंसर के तो बहुत ही आ रहे हैं और असाध्य रोगी आ रहे हैं, कहने लगे जहाँ कहीं इलाज नहीं वो यहाँ आते हैं। और प्रभु कृपा से मैं उनको दवा देता हूँ और दवा के साथ दुआ भी देता हूँ। तो ये दोनों चीज़ मिल कर के वो ठीक होते हैं। ऐसे ऐसे मरीज हैं जो 10-10 साल 20 जिन्हें डॉक्टरों ने कहा था 10 दिन 15 दिन मर जाएगा, वो 10-10 साल हो गया, अभी ठीक है, सही है, काम कर रहे हैं। विश्वास करने वाली बात होती है। विश्वास और दवा और दुआ दोनों हमारी काम करती है। हाँ, आप पूछ रहे थे तो इंटरनेशनल। हर मर्ज का इलाज है? हाँ, सभी जहाँ तक हैं। अब नाड़ी विज्ञान का 50 साल का अनुभव आपके पास है, मैंने ऐसा। हाँ, देखिए हम ये कहते हैं ना कि मेरी भी आपने नाड़ी चेक करी तो मुझसे कहा था कि कुछ नहीं है, आजा तेरा पेट साफ करके भेज दूंगा। तो ये सब वही हैं। और इसलिए हम इस बार जब मैं ऋषिकेश में गया, वहाँ इंटरनेशनल योगा हो रहा था, तो तरह तरह के लोग आते हैं, दुनिया के हर तरह का अनुभव है जी। मैंने भी विचार किया क्यों ना इस बार महर्षि कणु की पवित्र भूमि, महाकवि कवि कालिदास की काव्य स्थली, वीर भरत की जन्मभूमि जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, हम क्यों ना यहाँ पर एक जो है करें। और उसे फिर ऐसे ही योग नहीं कर रहे हम आयुर्वेद और योग को जोड़ रहे हैं। इनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि यदि कहते हैं ना धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आरोग्य होना जरूरी है। तो आरोग्यता जो है आयुर्वेद और योग दोनों से मिलकर होगी। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो मरीज जो भी हमारे साधक आएंगे, हम सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करेंगे, उनकी प्रकृति को जानेंगे। हम भोजन जो देंगे यहाँ पर वो भी वात पित्त कफ के अनुसार देंगे, सात्विक भोजन होगा। और मौन का आज लोग जो है चिल्लाते हैं, कूदते हैं, नाचना करना है, उसमें दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, डीजे चला रहे हैं दिन रात। तो बहिरंग वृत्ति तो जागेगी। योगी भी ऐसा करने लगे जी, तो उससे बहिरंग वृत्ति तो जागेगी। अंतर्मुखी जागने के लिए तो आपको मौन रहना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वही हमारा उद्देश्य है। तो उसमें भी सब सिखाया जाएगा। हाँ, वो सारा सिखाया कि आप जाएगा। अपने अंदर कैसे झांको, हाँ, कैसे और आज झांको। वर्तमान में कैसे जीवन को जिए। हाँ, और जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, जीवन की शैली, जीने की शैली जो है किस प्रकार बने, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सारी चीज़ जो है हम लोग बताएंगे। और जो भी लोग आएगा वो कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएगा। तो ये कब से कब शुरू होने वाला है? ये 23 नवंबर से 29 नवंबर तक का है। और इसमें देश से विदेश से सभी तरह से लोग आ रहे हैं। हम इसकी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास योग जहाँ पर योगी लोग रहेंगे वहाँ अतिथिशाला है, नेचुरोपैथी अतिथिशाला है। उसके साथ हमारे पास कॉटेज भी है, जो बहुत से लोग कहते हैं हम तो एकांत में रहना चाहते हैं, तो कुछ कॉटेज हैं, तो 8 कॉटेज और बना रहे हैं। अच्छा, उनके लिए। तो ये वाले भी उसी में शामिल हैं? हाँ, ये अतिथिशाला वो उधर है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वो हम दिखाएंगे। अभी मैं समझता हूँ अब दिखाया जाए, सबको बता दिया जाए क्या क्या है। हाँ, और एक सवाल और था कि जब आपकी दादी जी की मृत्यु हो रही थी, वो शरीर छोड़ रही थी, उससे 20 मिनट पहले वो चुप हो गई थी घर पे, तो पता चला था वो आपसे मिलने आई थी। हाँ, ये घटना का भी मैंने जिक्र सुना है, तो इसका भी थोड़ा एक बार गुरु जी स्पष्ट कर दें। हाँ, ये सत्य घटना है जी। असल में
मैं मापगढ़ की चोटी पे जा रहा था। जी यहाँ से 4-5 हज़ार फीट की हाइट पे है वो, तो वहाँ जा रहा था। और वहाँ जाते समय मुझे एकदम मेरे दादी की याद आई और मेरे आँखों में पानी आ गया। अब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं चुपचाप बैठ गया ध्यान से, और मेरे पे चला ना जाए, धीरे धीरे मैं चला। तो उधर दादी जी भी कहते हैं मरने से पहले वो चुप हो गई और फिर आंखें खोली, कहने लगी मैं लाला, मुझे लाला, बचपन का नाम लाला था, कहने लाला के जो है मैं दर्शन कर लिए, मिल गया मुझे, अब मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। तब उन्होंने शरीर छोड़ा। बहुत बढ़िया। और चलिए चलते चलते बात करते हैं। ब्रह्म कुंड से जुड़ी हुई एक कहानी है आपकी कि ब्रह्म कुंड जब गए कुछ लोगों को लेकर के, जब आपने देखा तो वो दिख गया, जब बाकी लोगों को लेके गए तो नहीं दिखाई दिया। गुरुजी की चप्पल दो, नहीं उसको मत रोके, गुरुजी की चप्पल दे, जूते दो गुरुजी के।